हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टिप्स ऑन मैथमेटिक्स। सो लीनियर अलजेब्रा पर जो है हमने प्रीवियस में एक लेक्चर कवर किया है और जिसमें मैंने इंट्रोडक्शन में आपको बताया था मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट्स के बारे में, ठीक है ना। और बेसिकली हमने मैट्रिक्स को सीखा था और मैट्रिक्स में हमने टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स को डिस्कशन कर लिया था और कुछ टाइप के मैट्रिक्स जो है आज हमें डिस्कशन करनी थी। तो ये इंट्रोडक्शन का सेकेंड पार्ट है, आप ये समझ लीजिए। तो स्टार्ट करते हैं और थोड़ा सा प्रीवियस का एक बार रिकॉल करवा देता हूँ मैं कि आपको मैंने लास्ट लेक्चर में क्या करवाया था। लास्ट लेक्चर की अगर मैं बात करूं तो इसमें मैंने आप लोगों को करवाया था प्रिंसिपल डायगोनल और जो है डायगोनल मैट्रिक्स तक जो है मैंने आपको करवा रखा था, ठीक है। तो रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर प्रीवियस लेक्चर आपने नहीं देखा तो उसको देख लीजिए। हालांकि ऐसा ज़रूरत भी नहीं है क्योंकि इंट्रोडक्शन बेसिक है ये, और बेसिक में हम सिर्फ मैट्रिक्स के टाइप्स और उसके कुछ प्रॉपर्टीज़ वगैरह पर हम डिस्कस कर रहे थे, है ना। नाउ नेक्स्ट आज के इस लेक्चर में हम जो है बात करेंगे स्केलर मैट्रिक्स के बारे में। और स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है, देखो, स्केलर मैट्रिक्स इज अ स्पेशल टाइप ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स वेयर ऑल डायगोनल एलिमेंट्स आर द इक्वल एंड ऑल द नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर द जीरो। तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि स्केलर मैट्रिक्स जो है वो मैट्रिक्स होता है जिसके जो डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं वो हमारे इक्वल होते हैं और जितने भी नॉन डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं वो हमारे क्या हो जाते हैं, ज़ीरो होते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं यहाँ पर जो है, आपको मैं समझा देता हूं। देखो, डायगोनल एलिमेंट की अगर मैं बात करूं तो मैंने आपको सिखाया था कि जैसे एक मैट्रिक्स है, एग्जांपल में ये ले रहा हूं, ये मैट्रिक्स है और इस मैट्रिक्स का डायगोनल ये है। तो इसमें डायगोनल एलिमेंट आप देख पा रहे हो कि सारे के सारे जो है क्या है, हमारे यहाँ पे इक्वल है। और बाकी जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स है, नॉन डायगोनल का मतलब क्या है, आप देख सकते हो कि ये हमारे सब के सब क्या है, नॉन डायगोनल है ना। नॉन डायगोनल एलिमेंट्स है ये वाले, और ऊपर और नीचे ये सब के सब हमारे क्या है, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स है। अब ये सारे के सारे हमारे पास क्या है, जीरो है। तो स्केलर मैट्रिक्स जो है एक स्पेशल टाइप का मैट्रिक्स होता है जो कि डायगोनल जो है मैट्रिक्स का ही एक स्पेशल केस होता है, आप स्केलर में ही कह सकते हैं। डायगोनल में क्या होता है, डायगोनल मैट्रिक्स में क्या होता है कि भाई जितने भी हमारे डायगोनल्स होते हैं, ठीक है ना, जितने भी डायगोनल्स होते हैं वो हमारे जो है नॉन ज़ीरो होनी चाहिए। और जितने भी नॉन डायगोनल होते हैं, नॉन डायगोनल, वो हमारे क्या होने चाहिए, जीरो होने चाहिए। तो वो हमारा क्या हो जाता है, डायगोनल मैट्रिक्स हो जाता है। लेकिन स्केलर मैट्रिक्स के केस में क्या है कि जो डायगोनल एलिमेंट्स है वो नॉन जीरो तो होनी ही चाहिए, साथ ही साथ सारे के सारे जो डायगोनल एलिमेंट्स है वो हमारे क्या होने चाहिए, नॉन जीरो के साथ साथ इक्वल भी होना चाहिए। तो यहाँ पर आप इसके बेसिक डेफिनेशन पर भी एक बार फोकस कर सकते हो। ये कहा है क्या, स्केलर मैट्रिक्स इज अ स्पेशल टाइप ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स वेयर ऑल द डायगोनल एलिमेंट्स आर द इक्वल एंड ऑल दी नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर दी जीरो। तो यहाँ पर दैट इज पी एक हमने क्या कर लिया है, पी को जो है एक हमने मैट्रिक्स माना है जो कि पी आई जे के फॉर्मेट में है और एम क्रॉस एम उसमें एलिमेंट्स है। तो ये एक स्केलर मैट्रिक्स कब होगा, जब हमारे पास ये जो पी आई जे है ना वो जीरो होगा। जीरो कब होगा, जब आई और जे का वैल्यू जो है इक्वल नहीं हो और जो है पी आई जे की जो वैल्यू है वो कोई एक कांस्टेंट होगा, मतलब सबके लिए बराबर ही होगा। जब जो आई है वो किसके बराबर हो जाए, जे के बराबर हो जाए। तो इस कंडीशन को अगर सेटिस्फाई करता है कोई मैट्रिक्स तो हम कह सकते हैं कि वो एक क्या है, स्केलर मैट्रिक्स है। एग्जांपल आप यहाँ पर देख सकते हो, एक ए मैट्रिक्स हमने लिया है जो कि 5 है ना। इस मैट्रिक्स में आप वन क्रॉस वन का मैट्रिक्स है, आप ऐसा कह सकते हो, 1 क्रॉस 1 का। एक बी मैट्रिक्स लिया है जिसमें आप देखो डायगोनल एलिमेंट क्या है, 2 2 है जो इक्वली है, और जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स है वो हमारे क्या है, 0 है। ऐसे ही इस वाले केस में बात करेंगे तो सारे के सारे जो डायगोनल एलिमेंट्स है इसमें डायरेक्ट क्या है, डायगोनल एलिमेंट हमारे पास क्या है, 4 4 एंड 4, ठीक है। और नॉन डायगोनल एलिमेंट हमारे पास क्या है, 0 0। तो ये स्केलर मैट्रिक्स हो जाएगा। तो आशा करता हूँ स्केलर मैट्रिक्स आपको समझ में आया है। देखो, अब यहाँ से अगर आपसे मैं एक सवाल पूछूं और सवाल का जवाब बड़ा ही सिंपल होने वाला है, क्या है, देखो यहाँ पर बता देता हूँ मैं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है कि क्या जितने भी जो हमारे यहाँ पर है, एक क्वेश्चन है मैं यहाँ पर ले रहा हूँ कि एवरी स्केलर मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स is a type of diagonal matrix, diagonal matrix
कि जितने भी स्केलर मैट्रिक्स है वो एक प्रकार के डायगोनल मैट्रिक्स है। दूसरा मैं यहाँ पर क्वेश्चन आपसे पूछूंगा, आपको ट्रू और फॉल्स में आंसर देना है, ठीक है। यहाँ पर ये ट्रू होगा या फिर फॉल्स होगा, टी होगा या फिर एफ होगा। दूसरा यहाँ पर क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ कि एवरी डायगोनल मैट्रिक्स is a special type of scalar matrix। तो इसका भी आपको आंसर ट्रू और फॉल्स में ही करनी है, ठीक है। ट्रू या फिर फॉल्स, यहाँ पर आपको ये चीज़ बताना है। अब देखो मैं इसको एक्सप्लेन भी करता हूँ आप लोगों के लिए कि हम कैसे बता सकते हैं कि जो मैंने यहाँ पर स्टेटमेंट ही आप समझ लीजिए एज अ क्वेश्चन मैंने आपको बताया है, बट ये एक स्टेटमेंट ही है, आप ऐसा मान के चलिए कि ये जो है स्टेटमेंट का काम करेगा, ठीक है ना। चलो तो यहाँ से देखो इस मैट्रिक्स की अगर मैं बात करूँ, पहला वाला स्टेटमेंट, तो पहला वाला जो स्टेटमेंट है इसको मैं अगर डिस्कस करना चाहूँ तो एवरी स्केलर मैट्रिक्स इज अ टाइप ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स, ट्रू है या फॉल्स है। देखते हैं, देखो अभी डेफिनेशन में हमने यही बताया कि स्केलर मैट्रिक्स जो है एक टाइप का डायगोनल मैट्रिक्स है। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है? डायगोनल मैट्रिक्स ये मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया था, बट इस स्टेटमेंट को हमें बताने हैं ट्रू है या फॉल्स है, तो उसके लिए डायगोनल मैट्रिक्स को थोड़ा समझ लेते हैं। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है? जितने भी हमारे पास डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं वो हमारे जो है नॉन जीरो होनी चाहिए, मतलब जीरो नहीं होना चाहिए। मैं अगर 3/3 का डायगोनल मैट्रिक्स ले रहा हूँ तो ये हमारे पास आना चाहिए, मतलब ये जीरो होने चाहिए, ये जीरो होने चाहिए, बाकी सब जीरो होना चाहिए। तो इसमें कोई ऐसा स्पेसिफिक कंडीशन नहीं है कि डायगोनल एलिमेंट्स हमारे बराबर हो, इक्वल हो, है ना, या फिर यूनिट हो। कुछ ऐसा स्पेसिफिक कंडीशन नहीं है। कंडीशन सिर्फ इतना है कि यहाँ वाले जो एलिमेंट्स है वो हमारे जीरो नहीं होना चाहिए, मतलब कोई ना कोई एलिमेंट हमारे यहाँ एग्जिस्ट करना चाहिए। लाइक एग्जांपल मैं अगर यहाँ लेता हूँ तो 1 2 3 मैं यहाँ ले रहा हूँ और यहाँ पर जीरो, यहाँ पर जीरो, यहाँ पर जीरो आ जाएगा, ये जीरो, ये जीरो और ये जीरो, तो ये हमारा एक डायगोनल मैट्रिक्स हो जाएगा। लेकिन क्या मैं इसको ये कह सकता हूँ कि ये जो है हमारा स्केलर मैट्रिक्स है? हाँ, क्या ऐसा मैं कह सकता हूँ? अगर कह सकता हूँ तो क्यों, अगर नहीं है तो क्यों? देखो डायगोनल मैट्रिक्स में सिंपल है कि यहाँ वाले जो एलिमेंट है ना वो हमारे कुछ भी हो सकता है, डायगोनल एलिमेंट हमारे कुछ भी हो सकता है ना। लेकिन स्केलर मैट्रिक्स में स्पेसिफिक कंडीशन दिया है कि जो है वो हमारा इक्वली होना चाहिए। अगर 1 1 है तो 1 1 होना चाहिए, अगर 2 है, यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर 2, यहाँ पर 2, सब में 2 2 होना चाहिए। ये चीज़ बताया गया था, ठीक है। तो कोई बात नहीं, देखो इस स्टेटमेंट को अब यहीं से प्रूव हो जाता है कि एवरी स्केलर मैट्रिक्स, जितने भी स्केलर मैट्रिक्स है वो हमारा एक प्रकार का डायगोनल मैट्रिक्स ही होता है। क्योंकि अगर आप एक स्केलर मैट्रिक्स लेते हो, लाइक एक स्केलर में हमारे पास यहाँ पर 4 है, यहाँ पर भी 4 है और यहाँ पर भी 4 है, क्योंकि सारे के सारे जो डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं वो हमारे बराबर होने चाहिए, तो स्केलर मैट्रिक्स है एक। अब ये मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स का भी तो डेफिनेशन को फुलफिल कर रहा है ना, कि ये जितने भी डायगोनल एलिमेंट्स है वो हमारे क्या है, जितने भी डायगोनल एलिमेंट्स है वो हमारे क्या है, जीरो नहीं है ना, जीरो नहीं है। इसका मतलब क्या है कि ये एक डायगोनल मैट्रिक्स हो जाएगा। तो इसीलिए ये वाला स्टेटमेंट जो है हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब ट्रू होता हुआ दिख रहा है। कैसे कि जितने भी स्केलर मैट्रिक्स होता है वो एक टाइप का डायगोनल मैट्रिक्स होता है, तो ये स्टेटमेंट हमारा कैसा है, ट्रू स्टेटमेंट है। दूसरा स्टेटमेंट की मैं बात करूँ कि एवरी डायगोनल मैट्रिक्स इज स्पेशल टाइप ऑफ स्केलर मैट्रिक्स, नहीं है। कोई भी देखो जितने भी डायगोनल मैट्रिक्स है वो स्पेशल टाइप का स्केलर मैट्रिक्स तो हो ही नहीं सकता है, क्योंकि स्केलर मैट्रिक्स होने के लिए अब ये डायगोनल मैट्रिक्स है, लेकिन क्या स्केलर मैट्रिक्स है? नहीं है। तो यहीं से क्लियर हो गया, ठीक है ना, ये यहीं से क्लियर हो गया कि स्टेटमेंट हमारा क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। तो आशा करता हूँ कि ये स्टेटमेंट के साथ जो मैंने आपको अभी स्केलर मैट्रिक्स बताया है वो आपको समझ में आया है, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं इसमें, और नेक्स्ट जो आता है इसमें है हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स देखो क्या होता है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स is a square matrix where all the elements on the main diagonal are 1 and all other elements are 0. It serves as a multiplicative identity in the matrix algebra, ठीक है ना। तो देखो आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बारे में इन्होंने ये बताया है
कि जितने भी हमारे डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं वो हमारे क्या होने चाहिए, 1 1 होना चाहिए, और बाकी इसके अलावा जितने भी हमारे पास एलिमेंट्स आएंगे वो हमारे क्या होने चाहिए, 0 होना चाहिए। मतलब ये भी एक प्रकार का हमारा डायगोनल जो है, ये भी एक प्रकार का क्या हो गया, हमारा डायगोनल मैट्रिक्स हो गया है। ठीक है, ये भी एक प्रकार का डायगोनल मैट्रिक्स ही हमारा हो गया है, लेकिन विद स्पेसिफिक कंडीशन। और वो स्पेसिफिक कंडीशन क्या है, वो स्पेसिफिक कंडीशन ये है कि यहाँ पर जो है, जो हमारे डायगोनल एलिमेंट्स है वो हमारे क्या होने चाहिए, 1 होना चाहिए, एग्जैक्टली इक्वल टू 1 होना चाहिए। तो यहाँ पर ये कंडीशन है, देखो दैट इज अगर कोई मैट्रिक्स हमारे पास है लाइक इस टाइप का n क्रॉस n, एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो इसको हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स तब कहेंगे जब जितने भी ए आई जे है वो हमारा क्या है, 1 होना चाहिए फॉर आई इज इक्वल टू जे के। मतलब जो डायगोनल एलिमेंट्स है वही हमारे आई इज इक्वल टू जे वाले एलिमेंट्स होते हैं, और जो नॉन डायगोनल वाले होते हैं जहां आई और जे का मान क्या है, बराबर नहीं होते हैं। तो देखो कुछ एग्जाम्पल यहाँ पर इन्होंने ले रखा है, कुछ एग्जाम्पल हमने लिया है यहाँ पे, जैसे I1 है, तो I1 1 क्रॉस 1 का एक डायगोनल मैट्रिक्स ही है, क्योंकि इसमें नॉन डायगोनल एलिमेंट का सवाल ही नहीं होता, डायगोनल एलिमेंट नॉन डायगोनल एलिमेंट यही है। अब देखो दूसरा हमने I2 लिया है, जिसमें हमारा देखो ये आ गया, ठीक है ना, जो कि 1 0 0 1 हो गया। I3 3/3 का 1 0 0 0 1 0 0 0 1, इस प्रकार का मैट्रिक्स है। 4 का देखो आप यहाँ पर डायगोनल एलिमेंट्स को ऑब्जर्व करिए, तो डायगोनल एलिमेंट्स को ऑब्जर्व करेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि सारे के सारे डायगोनल एलिमेंट्स हमारे क्या है, देखो हर एक मैट्रिक्स में 1 1 1 1 है। तो जब ऐसा कंडीशन है तो वो कहीं ना कहीं हमारा जो है क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाएगा। ये सब ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स का ऑर्डर 1 है, यहाँ पे ये 1 ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। ये वाला 1 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, ये वाला 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, ये वाला 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, ये वाला 4 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। तो आपकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स समझ में आया है आपको, है ना। अब इसके कुछ पॉइंट्स हम जो है अभी ऐड करते हैं, लाइक यहाँ पर भी वही चीज़ें हम अब देखते हैं। चलो कि देखो यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट अभी मैं आपको लिखाऊंगा और वो आपको बताने हैं ट्रू है या फॉल्स है, ठीक है। उस अकॉर्डिंग जो है अभी एक स्टेटमेंट मैं बता रहा हूँ। स्टेटमेंट 1, ठीक है, कि एवरी आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज a type of scalar matrix, ठीक है। दूसरा पॉइंट यहां पर मैं लिखा रहा हूं कि एवरी आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज अ टाइप ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स। तीसरा स्टेटमेंट में आपको लिखा रहा हूं कि एवरी डायगोनल मैट्रिक्स is a type of आइडेंटिटी मैट्रिक्स हम कह सकते हैं। आइडेंटिटी मैट्रिक्स, चलो मैं इसको यहां से नहीं यहां इधर लिख देता हूं ना, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, या फिर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। चौथा स्टेटमेंट यहां पर लिखा रहा हूं, एवरी स्केलर मैट्रिक्स is a type of identity matrix, ठीक है। कोई और पॉइंट इसमें बन सकता है, स्केलर मैट्रिक्स का हो गया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स स्केलर हो गया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स डायगोनल हो गया, डायगोनल मैट्रिक्स आइडेंटिटी हो गया, स्केलर मैट्रिक्स आइडेंटिटी हो गया, आइडेंटिटी स्केलर, ठीक है, ये हो गया। चलो ये जो है 4 स्टेटमेंट है आप लोगों के लिए।
इसको आप क्या करना है, इसको होमवर्क में ट्राई करना। आपको इसमें बताने क्या है मैं आपको बता दे रहा हूँ। आपको सिर्फ और सिर्फ ट्रू और फॉल्स बताने हैं, ट्रू या फिर फॉल्स आपको जो है स्टेटमेंट बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है और कौन सा स्टेटमेंट हमारा फॉल्स है। ठीक है, ये चीज़ आपको बताना है। अब यहाँ पर आप जो है इस क्वेश्चन को ट्राई करना घर में और कमेंट में इसका आंसर आप लोग बताने की कोशिश करना। ठीक है, यहाँ पर विद स्टेटमेंट आप पढ़ोगे तो स्टेटमेंट 1 ट्रू, स्टेटमेंट 1 अगर 2 अगर फॉल्स है तो स्टेटमेंट 2 जो है फॉल्स है। इस प्रकार से आप कमेंट में लिखिएगा ताकि मेरे को भी समझ में आ जाए कि आप फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ का कौन से का आंसर आप बता रहे हो, है ना। और कोशिश करना कि जस्टिफिकेशन के साथ आप अपने आंसर को प्रेजेंट करें ताकि बाकी बच्चों को भी थोड़ा सा उससे हेल्प मिल जाए कि आप क्या बता रहे हैं, है ना। तो इसको कोशिश करिएगा आप लोग, नहीं होता है कोई बात नहीं, मैं हूँ बता दूंगा आप लोगों को। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और इसमें जो है आइडेंटिटी मैट्रिक्स से रिलेटेड कुछ नोट्स है वो मैं आपको प्रोवाइड करता हूँ। देखो सबसे पहली बात तो यहाँ पर यह है कि अ स्केलर मैट्रिक्स इज एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स व्हेन k इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो ये चीज़ हो जाएगा कि अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स है तो वो एक स्केलर मैट्रिक्स बन जाएगा जब k का वैल्यू जो है क्या हो जाए, 1 हो जाए, है ना। स्केलर मैट्रिक्स में सारे के सारे 1 हो जाते हैं। अच्छा, एवरी आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज अ स्केलर मैट्रिक्स बट नॉट एवरी स्केलर मैट्रिक्स इज एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, तो ये दूसरा नोट हो गया। अब ये चीज़ आपको मैं बहुत ज़्यादा बताऊंगा नहीं क्योंकि ये ऑलरेडी मैंने बता दिया और स्टेटमेंट मैंने आपको दे ही दिया है। तो मुझे लगता है कि स्टेटमेंट अगर आप पढ़ेंगे और उसका आंसर आप करने की कोशिश करेंगे ना तो कहीं ना कहीं आपको ये सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर होता रहेगा और हो भी जाएगा। ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं कि प्रॉपर्टीज़ हमारे पास क्या क्या आते हैं, प्रॉपर्टीज़ ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो सबसे पहले बात करते हैं ऑर्डर की। तो किसी आइडेंटिटी मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होता है वो n क्रॉस n ही होता है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स ही होता है हमेशा के लिए, और उसका जो ऑर्डर होता है वो n क्रॉस n होता है। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी की अगर मैं बात करूँ तो जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है उसका मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होता है। ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होता है, जैसे मैं ए एक मैट्रिक्स ले रहा हूँ उसके साथ जो है आई का मल्टीप्लाई करूँ, मतलब आइडेंटिटी का मल्टीप्लाई करूँ, और आइडेंटिटी को ए मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करूँ तो वापस से हमें ए ही मिल जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा मतलब उस मैट्रिक्स में। अगर मैं उस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करूँ, लाइक जैसे मैं 3 है, अब 3 में मैं 1 से मल्टीप्लाई करूँगा या फिर 1 में जो है 3 से मल्टीप्लाई करूँगा तो बात एक ही है। ठीक है ना, तो 3 ही रहेगा, तो चेंज नहीं होगा। ऐसे मैट्रिक्स में भी सेम केस देता है। उसके बाद कम्यूटेटिव विद मल्टीप्लिकेटिव, मल्टीप्लिकेटिव कम्यूटेटिव होता है इसमें। अब मल्टीप्लिकेटिव कम्यूटेटिव कैसे होता है, द आइडेंटिटी मैट्रिक्स कम्यूट विद एनी कंपेटेबल मैट्रिक्स। तो कोई भी मैट्रिक्स ले लो आप, एक मैट्रिक्स मान के चलिए कि आप ए मैट्रिक्स ले रहे हो या फिर आप एक बी मैट्रिक्स मान के चलो, बी मैट्रिक्स को आइडेंटिटी के साथ मल्टीप्लाई करो या फिर आइडेंटिटी को बी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करो, तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी यहाँ पर क्या कर जाएगा, होल्ड कर जाएगा। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होता है, ए बी अगर है तो बी ए भी हमारा सेटिस्फाई होना चाहिए। तो ये हमारा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बताता है ना। ये आ गया समझ में आपको। दूसरा है डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स का क्या प्रॉपर्टी है, देखो डायगोनल मैट्रिक्स में ये बताया जा रहा है कि एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज ए स्पेशल टाइप ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स वेयर ऑल डायगोनल एलिमेंट्स आर जो है क्या हो जाते हैं, 1 हो जाते हैं। तो ये बात बिल्कुल भी सही बात है कि जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है वो एक टाइप का डायगोनल मैट्रिक्स ही होता है ना, और जिसमें सारे के सारे एंट्रीज हमारे क्या होते हैं, 1 होता है। तो नेक्स्ट आता है स्केलर मैट्रिक्स। एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज अ स्केलर मैट्रिक्स विद k इज इक्वल टू 1। तो ये भी कंडीशन बिल्कुल सही है, ये स्टेटमेंट ही है वही। डिटर्मिनेंट की अगर मैं बात करूँ आइडेंटिटी मैट्रिक्स की, डिटर्मिनेंट हमेशा आइडेंटिटी मैट्रिक्स का क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। कैसे, एक मैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स ले रहा हूँ 1 0 0 1, ठीक है, इसका डिटर्मिनेंट निकालूंगा मैं 1 0 0 1, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस 0, तो यहाँ पर 1 ही हो रहा है। आप चाहे 3/3 का ले लो या 2/2 का ले लो, तो जितने भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स होते हैं उनके डिटर्मिनेंट की अगर मैं बात करूँ तो वो क्या हो जाता है, हमारा 1 होता है। ऐसी मैं बात करूँ ट्रेस, ट्रेस क्या होता है, ट्रेस जो है सम ऑफ द डायगोनल्स। तो जितने भी डायगोनल्स होते हैं उन डायगोनल्स के क्या होते हैं, सम हो जाते हैं ट्रेस। ठीक है, तो ट्रेस ऑफ एनी आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो है वो n ही होता है। n क्या है यहाँ पे, उसका जो ऑर्डर है वो हमारा n है। लाइक यहाँ पर मैं एक मैट्रिक्स ले रहा हूँ 1 0 0 1, तो इसकी ऑर्डर कितनी है, 2/2 का है ना। n जो है यहाँ पर क्या है, मतलब n क्रॉस n की अगर हम बात करें तो n बराबर कितना है, 2 है। तो इसका जो ट्रेस हो जाएगा ना, जो ट्रेस हो जाएगा, ट्रेस ऑफ ए मान के चलिए, ये मैट्रिक्स है, ट्रेस ऑफ ए भी हमारा 2 ही हो जाएगा। कैसे, ट्रेस ऑफ ए जो है होता है वो हमारा सारे के सारे डायगोनल एलिमेंट्स के सम होते हैं। तो 1 + 1 यहाँ पर क्या हो जाएगा
2 ही होता है। तो ये भी वही चीज़ है। अगर आप कहोगे कि सर ये तो 2x2 मैट्रिक्स ले रहे हो, अब मैं 3x3 का लेकर दिखा देता हूँ आपको। ये 3x3 है, ठीक है, ये 3x3 का मैट्रिक्स है। अब इस 3x3 के मैट्रिक्स में अगर मैं इसके ट्रेस की बात करूँ, ये ए मैट्रिक्स है मान के चलिए, और इसके मैं ट्रेस की बात करूँ तो ट्रेस ऑफ ए क्या हो जाएगा, इसके ऑर्डर देख लो, 3x3 का तो 3 आना चाहिए, लेकिन अब मैं जोड़ूंगा तब भी 3 आएगा। तो आप डायरेक्टली ट्रेस देख लो, अगर जो है 3x3 का आ रहा है तो सही बात है, फिर हो गया हमारा काम, है ना। उसके बाद बात करते हैं आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर की। तो वैसे बेसिकली मैं आपको अभी बताऊंगा नहीं, क्योंकि हम जो है आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर में इसके लिए जो है एक डेडिकेटेड लेक्चर हम लेकर के आएंगे, क्योंकि हम लीनियर अलजेब्रा पढ़ रहे हैं, और लीनियर अलजेब्रा में मुझे लगता है कि ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी बन जाते हैं आपके, है ना। तो ये मैं आगे करवाऊंगा आपको, जो आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर को आपको समझने में हेल्प करेगी। नेक्स्ट में अगर बात करूं तो यहाँ पर ऑल द आइगन वैल्यू ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो है क्या हो जाता है, वो 1 ही होता है, ये आप ध्यान रखिएगा। इनवर्स क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स इट हैज़ ऑन इनवर्स। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स के खुद के ही इनवर्स होते हैं, तो इसमें परेशान होने की कोई बात नहीं है। इनवर्स का मतलब क्या है कि इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, मतलब उसका डिटर्मिनेंट जो है 0 नहीं होता, इनवर्स एग्जिस्ट कर जाता है, तो ये कंडीशन हमारा सेटिस्फाई हो जाता है। बात करें सिमेट्री की, तो सिमेट्री आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो है वो हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में अगर मैं बताऊं तो अगर एक मैट्रिक्स ए है तो इस मैट्रिक्स को सिमेट्रिक कब कहेंगे, जब ये अपने ट्रांसपोज के इक्वल हो जाता है। तो आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स ले लो और उसका ट्रांसपोज निकालो, ठीक है, तो वो हमारा उसका इक्वल हो जाएगा, तो कहीं ना कहीं वो जो है हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स के कैटेगरी में आ जाएगा, ठीक है। बात करते हैं रैंक की, तो जितने भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स होंगे ना, उन सभी मैट्रिक्स के जो रैंक होंगे, रैंक ऑफ एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज इक्वल टू इट्स ऑर्डर, तो रैंक जो होगा वो उसके ऑर्डर के इक्वल हो जाएगा। हालांकि मैं आइगन वैल्यू, आइगन वेक्टर, रैंक, ये सब जो है मैं आपको आगे बताऊंगा। रैंक का मतलब ये होता है कि नॉन जीरो रो या फिर नंबर ऑफ नॉन जीरो रो या फिर नॉन जीरो कॉलम वो है, वो हमारा रैंक देता है। अब रैंक निकालने के तरीके क्या क्या होते हैं वो आपको मैं बताऊंगा आगे, ठीक है। आपको दिक्कत वाली कोई बात नहीं है, टेंशन की कोई बात नहीं है, सारा चीज़ें आपको क्लियर करवाया जाएगा। उसके बाद बात करता हूँ मैं आइडेंपोटेंट की। तो आइडेंपोटेंट मैट्रिक्स क्या होता है, ये बताऊंगा इसके बारे में भी। आई स्क्वायर जो है आई दे दे, मतलब अगर आइडेंपोटेंट मैट्रिक्स ए अगर आइडेंपोटेंट है तो ए स्क्वायर जो है ए के बराबर ही आएगा। तो जितने भी हमारे आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है वो हमारा आइडेंपोटेंट होता है, क्लियर है। जैसे अगर मैं nth ऑर्डर की ही मैट्रिक्स ले रहा हूँ, वो हमारा आइडेंटिटी ऑफ nth ऑर्डर ही आ जाएगा, ठीक है। तो आई थिंक यहाँ आपको ये चीज़ क्लियर हो गया है ना, ये चीज़ क्लियर हो गया। बात करते हैं जीरो मैट्रिक्स की। तो जीरो मैट्रिक्स क्या होता है, जीरो मैट्रिक्स, अ मैट्रिक्स इज सेड टू बी जीरो मैट्रिक्स जब उसके सारे के सारे एंट्रीज हमारे क्या हो जाते हैं, जीरो हो जाते हैं। इसको डिनोट हम ऐसे कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा इसका कोई सिग्निफिकेंस है नहीं, सारे के सारे एलिमेंट जीरो हो गए तो वो हमारे जीरो मैट्रिक्स कहलाएगा। बात करते हैं ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की, ठीक है, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में दो टाइप के ट्रायंगुलर मैट्रिक्स मिल जाते हैं हमें। एक तो हमें मिल जाता है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, एक हमें मिल जाता है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, जब मेन डायगोनल जो होता है, जो मेन डायगोनल होता है, उस मेन डायगोनल के जो नीचे वाले एलिमेंट्स होते हैं वो सबके सब जीरो हो जाता है। जैसे लाइक ये हमारा मेन डायगोनल है, बता देता हूं मैं आपको। लाइक ये है हमारा मेन डायगोनल, और इस मेन डायगोनल के नीचे जितने भी एलिमेंट्स हैं वो हमारे क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे। आप खुद ही देख लीजिए कि मेन डायगोनल एलिमेंट है और मेन डायगोनल के नीचे सब के सब हमारे क्या है, जीरो है, और ऊपर हमारे नॉन जीरो है। तो ये हमारा अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो जाएगा। इसका एक एग्जांपल आप यहाँ पर देख सकते हो, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स 3x3 का अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, वो आपका दिया हुआ है। अब इसमें देखो ये मेन डायगोनल है, और इस मेन डायगोनल के नीचे जो भी एलिमेंट्स हैं हमारे, वो सबके सब जो है क्या है, वो सबके सब जो है क्या है, देखो जीरो है ना, ये हो जाएगा। तो आगे बात करता हूँ मैं इसमें, द ऑल एलिमेंट्स बिलो द मेन डायगोनल जीरो है, वो बता दिया है मैंने। द नॉन जीरो एलिमेंट्स आर आइदर ऑन और अबव ऑन द मेन डायगोनल, ठीक है, तो ऊपर होगा या फिर डायगोनल में खुद में ही होगा। प्रॉपर्टीज ऑफ
अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की जो प्रॉपर्टी है वो मेन प्रॉपर्टी है, कुछ मैं बता देता हूँ आपको। द डिटर्मिनेंट ऑफ अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स इज द प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स। तो अगर अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स ले रहा हूँ तो उसका जो डिटर्मिनेंट होगा वो उसके डायगोनल एलिमेंट्स के बराबर हो जाएगा, है ना। उसके बाद इफ एनी डायगोनल एलिमेंट इज जीरो देन द मैट्रिक्स बिकम सिंगुलर। सिंगुलर का मतलब क्या है कि जब डिटर्मिनेंट हमारा क्या हो जाए, जीरो हो जाए, मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स हमारा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, जब डायगोनल का कोई एलिमेंट हमारा जीरो आ जाए। द ट्रांसपोज ऑफ एन अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स इज अ लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, जब मेन डायगोनल के ऊपर सारे के सारे जो एलिमेंट्स है वो हमारे क्या हो जाते हैं, जीरो हो जाते हैं। तो यहाँ पर ये भी आप लोग देख सकते हो। अ लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स इज अ टाइप ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स वेयर ऑल द एलिमेंट्स अबव द मेन डायगोनल आर जीरो। इन अदर वर्ड द कंडीशन शुड बी फॉलोड। तो यहाँ पर जो जनरल फॉर्म है वो आप देख सकते हो कि इसमें एक मेन डायगोनल हमने लिया है और उस मेन डायगोनल के ऊपर के जितने भी एलिमेंट्स है वो हमारे सारे के सारे क्या है, जीरो है, ये आप देख सकते हो, ठीक है। और ट्रायंगुलर हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ऊपर एक ट्रायंगल टाइप का आपका बनाया जा रहा है, इसीलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं, ट्रायंगुलर बोल रहे हैं। देखो आप खुद ही यहाँ से अगर मैं इसको ऐसे ड्रॉ करूँ, ठीक है, इसको ऐसे ड्रॉ करूँ, ये तो ये एक प्रकार का ट्रायंगल ही बना रहा है हमारा, तो इसलिए हमारा लोअर ट्रायंगुलर हो गया। तो होप कि अपर और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के बारे में आपको समझ में आ गया। जो इसकी प्रॉपर्टीज़ है वो सेम वही प्रॉपर्टीज़ है, जो लोअर और अपर के जो प्रॉपर्टीज़ है वो हमारा सेम ही है। एक एग्जांपल यहाँ पर लिया है, आप देख सकते हो कि इसके ऊपर जो हमारे ट्रायंगल बन रहा है, ये एक ट्रायंगल बन रहा है, एक ट्रायंगल ये बन रहा है, देखो आप खुद ही यहाँ से, है ना, और ये ट्रायंगल बन रहा है देखो। तो मेन डायगोनल के ऊपर सारे के सारे हमारे पास क्या है, जीरो है। मेन डायगोनल के ऊपर जो भी एलिमेंट्स है वो हमारे जीरो है। इसका मतलब क्या है, एक लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, ठीक। तो आशा करता हूं कि आज का जो लेक्चर था इसमें हमने ऑलमोस्ट सारे के सारे जितने भी टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स है वो हमने डिस्कस कर लिया। हालांकि आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स है, निलपोटेंट मैट्रिक्स है, उसके बाद सिमेट्रिक है, स्क्यू सिमेट्रिक है, इनका कॉन्सेप्ट थोड़ा अलग है और इससे रिलेटेड क्वेश्चन से बन जाते हैं आपके CSIR नेट में, गेट में या फिर IIT जैम वगैरह में। तो इसको मैं थोड़ा सा सोच रहा हूँ कि अलग आपके साथ डिस्कस किया जाए, ताकि उसके प्रॉपर्टीज़, उसके जो फंक्शंस होते हैं, कैसे वर्क करता है ना, उसकी मल्टीप्लिकेशन एंड तमाम सारी चीज़ें जो है मैं उसमें लूँगा। ये बहुत बेसिक था तो मैंने एक ही 2 लेक्चर में इसको मैंने कवर कर दिया है। कुछ प्रॉपर्टीज़ मैंने बताया, आज मैंने कुछ स्टेटमेंट आपको दिया है, उन स्टेटमेंट पर आपको फोकस करना है, दिमाग लगाना है कि उनके आंसर क्या है, और कमेंट बॉक्स में उसका आंसर आप लोग ज़रूर दीजिएगा। तो आज का लेक्चर जो है आपको कैसा लगा, आप लोग कमेंट के माध्यम से मुझे बताएं, एक वैल्यूएबल फीडबैक ज़रूर दें आप लोग, और वीडियो सही लगे इसको आप लोग लाइक करिए, चैनल पर अगर नए हैं तो इसको आप लोग जो है सब्सक्राइब करिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।